हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये हम लव लेटर रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आ रही है मुझे लव लेटर रीडिंग करने के लिए और बहुत दिनों से आ रही है। नॉट जस्ट इन कमेंट सेक्शन, मुझे लोग व्हाट्सएप पे भी बोल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी बोल रहे हैं कि प्लीज़ दी लव लेटर रीडिंग करो, ताकि आपके पार्टनर की डीपेस्ट इमोशंस, दिल की बातें, दिल की गहरी बातें सारी आपके सामने आ जाए। सो हियर इट इज़। आज हम एक लव लेटर रीडिंग करेंगे और देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे। व्हाट आर देयर मैसेजेस टू यू। सो आपको इस रीडिंग में सिर्फ सुनना है। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपको मुझसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जाननी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज भी है, जहाँ पे मैं बहुत सी चीज़ें शेयर करते रहती हूँ जो मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स या कुछ भी लेना है तो उसका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इंस्टाग्राम के बायो में भी मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं कार्ड्स निकालती हूँ। आपको मन एकदम शांत रखना है ताकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी पिक कर पाऊँ। काफ़ी हैवी एनर्जी निकल के आई है, काफ़ी हैवी फीलिंग्स निकल के आए हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या कुछ है यहाँ पे। ओके, तो कार्ड्स जो अभी तक निकल के आए हैं वो बता देती हूँ कौन से हैं। कन्फेशंस, प्राइड, एल्यूसिव, डिस्ट्रैक्टेड, पास्ट लाइफ, ट्रैप्ड, रिटर्न और रनिंग, ये कार्ड्स आए हैं। लेट्स सी मोर। Crying and depression, open your heart, new love, one-sided love, take a break, self-respect, divine timing, traveling and dating, कुछ मैसेजेस। I have inner child wounds. I acted as it wasn't a big deal when it really was breaking my heart. I want to hold you. I love you. You make me feel things I have never felt before. I appreciate the lessons you taught me. You mean a lot to me. I need you. एंड कुछ और कार्ड्स निकालते हैं फ्रॉम अनदर डेक।
Take care of yourself. Twin flame recognition. Take a break. Divine masculine. And yeah, that's it. तो मैंने यहाँ पे सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं. अब मैं सिर्फ आपके पर्सन का लेटर रीड करूँगी एक लव लेटर की तरह, और आपको सुनना है. ओके ओके, लेट्स बिगिन. माय डियर लव, वैसे तो बहुत सी बातें हैं जो तुमसे कहनी है, बहुत सी बातें हैं जो मैंने इस दिल में छुपा के रखी है. मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस आज तक पूरी तरीके से मैंने तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग्स नहीं शो करी. आधी अधूरी बातें, आधी अधूरी फीलिंग्स, कभी ईगो के चलते, कभी किसी और के चलते, कभी किसी गलतफहमी के चलते, हमेशा मैंने अपनी ट्रू फीलिंग्स तुमसे छुपाई है. और अब उस बात का मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि क्यों मैंने कभी भी अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपनी सच्ची भावनाएं तुमसे शेयर नहीं की. मन करता था कि कोई बात छुपा के ना रखूं, कोई फीलिंग्स छुपा के ना रखूं, लेकिन मैंने अपने दिल की आवाज़ कभी नहीं सुनी है. हमेशा औरों की बातों में आया, गलत डिसीजंस लिए. सबसे बड़ी गलती मेरी तो ये है कि मेरा गुरूर, ये जो ईगो है ना, ये जो अग्रेशन है, जो एरोगेंस है, मेरा नेचर जिस तरह का है, ज़िद्दीपन जो भी है ना, इसी ने हमारी लव लाइफ ख़राब करके रखी है. मैं भी मानता हूँ ये चीज़, लेकिन क्या करूँ, ईगो के आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है. कितनी बार मैंने कितना कुछ तुमसे छुपाया, कभी भी पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं रहा इस कनेक्शन में. हमेशा झूठ कहा, हमेशा चीज़ें छुपाई है, हमेशा माइंड गेम्स खेले हैं तुम्हारे साथ, जबकि तुमने सिर्फ मुझसे प्यार एक्सपेक्ट किया था. मैंने उस इंसान को दुख दिया है जिस इंसान ने सिर्फ मुझे प्यार दिया और सिर्फ मुझसे प्यार की ही उम्मीद की है. पता मुझे ये सारी बातें समझती है, लेकिन पता नहीं क्या है, क्यों मैं गलतियों पे गलतियां करता जाता हूँ, भटक जाता हूँ. कई बार तो मैं भटक चुका हूँ इस रिश्ते से. मेरा ध्यान भटक गया किसी और की तरफ, कहीं और. कितनी बार मैंने इस रिश्ते को सैक्रिफाइस कर दिया, साइडलाइन कर दिया. एक बार नहीं सोचा कि तुम्हें कैसा लगता होगा. तुम्हें ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतने दुख मिले हैं, तुमने मुझसे उम्मीद रखी कि मैं तुम्हें प्यार करूँगा, लेकिन मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया जो लोग करते आए. फिर मुझ में और लोगों में क्या अंतर, क्या फ़र्क. हमेशा रिश्ते को मैंने खुद से दूर किया, तुम्हें अपने से दूर किया, जबकि मुझे हमेशा से ये फील होता है कि तुम मेरे सोलमेट हो. कुछ तो ख़ास है इस रिश्ते में. ऐसा लगता है कि जो भी हुआ है ये पहले भी हो चुका है. ऐसा लगता है कि ये पहली बार नहीं है जब मैं तुमसे मिला हूँ. मुझे नहीं पता क्या रिश्ता है हम दोनों का, लेकिन बहुत गहरा है, बहुत डीप है, बहुत बहुत इंटेंस है. बच्चा मैं बहुत स्टक हूँ. ऐसा लगता है ना कि मैं अपने ख्यालों में, अपने विचारों में, अपने दिमाग में अटक गया हूँ. मेरा ईगो, मेरा गुस्सा, मेरा एरोगेंस
मेरा स्टबर्न नेचर, ये इन सब ने मुझे जकड़ के रख दिया है। चाहकर भी मैं अपना 100% नहीं दे पाता हूँ इस कनेक्शन में, बंधा हुआ सा महसूस करता हूँ। और जब तुम मुझे इस बंधे हुए सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करती हो, मैं तुम्हें भी अपने आप से दूर कर देता हूँ। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। मुझे ज़रूरत है तुम्हारे मदद की, तुम्हारे सपोर्ट की, तुम्हारे प्यार की, बट जब तुम मुझे ये सब देते हो मैं तुम्हें अपने से दूर कर देता हूँ। क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं क्यों तुम्हें अब मेरी मदद नहीं करने देता? बार बार मैं लौटकर तुम्हारे पास ही आता हूँ एक दूसरा मौका मांगने। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दूसरा मौका दो, लेकिन जब तुम मुझे माफ़ कर देती हो तब मैं फिर से वही गलतियाँ दोहराता हूँ। क्यों हो रहा है मुझसे ये सब? मैं नहीं समझ पा रहा। मैं नहीं चाहता तुम्हें हर्ट करना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में मेरी वजह से आंसू आए। ऑलरेडी तुम परेशान हो दूसरे लोगों से, और मैं भी वही कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन आई एम हेल्पलेस। पता नहीं क्यों, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, कौन क्या कर रहा है, आई डोंट नो, बट मैं जैसा नहीं हूँ ना, मैं वैसा बन गया हूँ। क्योंकि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं तुम्हें हर्ट करूँगा या मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। बच्चा, मुझे तुम्हारे साथ इस रिश्ते को एक मौका देना है, बट मैं जब तुम्हारे पास लौट के आता हूँ ना, मुझे तुम और दूर दूर जाते हुए दिखते हो। मुझे वो प्यार, वो केयर अब फील ही नहीं हो रहा है तुमसे। क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? एटलीस्ट तुम तो मुझे समझो कि मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम तो मुझे जानती हो ना, इसीलिए तो तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत डिसअपॉइंट किया है, गायब हो गया तुम्हारी ज़िंदगी से जैसे कि कभी कुछ था ही नहीं, लेकिन मैं सच में ऐसा नहीं चाहता था, कभी भी नहीं, कि मैं, ऐसा लगता है कभी कभी कि मेरे अंदर मैं हूँ ही नहीं, कुछ और ही है। ये मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। तुम्हारी आंखों में आंसू देखने से बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब? मैं तो चाहता हूँ मैं तुम्हें दुनिया भर की खुशियाँ दूँ, तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमूँ। कब आएगा वो वक्त जहाँ पे हम दोनों साथ होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे अंदर ये ईगो नहीं होगा, तुम्हारे अंदर मेरे लिए ये नाराज़गी नहीं होगी। पता है, जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ ना, मुझे बगावत नज़र आती है, गुस्सा नज़र आता है, ढेर सारे सवाल नज़र आते हैं, इसलिए मैं तुम्हें फेस भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि ये जो इंसान जो मैं बन गया हूँ ना, इसकी मुझे लत लग गई है। चाह कर भी मैं इस इंसान को अपने से जुदा नहीं कर पा रहा हूँ। आई नीड यू बेबी, प्लीज़ हेल्प मी। कब आएगा वो वक्त? कहाँ है वो ऐसा वक्त, कहाँ है जहाँ पे हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मैंने तुम्हारे सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कितनी ठेस पहुँचाई है, कितने बार तुम्हारा दिल तोड़ा, विश्वास तोड़ा, पर तुमने हमेशा मुझे माफ़ किया, हमेशा मुझे समझा है। मैं तुम्हें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, तुम्हें जितना वक्त लेना है लो, तुम्हें पूरा हक है अपना वक्त लेने का। पता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी भर अगर मुझे वन साइडेड प्यार करना पड़े ना तुमसे, एक तरफ़ा प्यार भी अगर करना पड़े ना मुझे तुमसे, तो भी मैं करूँगा। ज़िंदगी भर कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मेरे लिए, तुम्हारे लिए जो मेरी मन में ये जो फीलिंग है, ये जो प्यार है ना, यही काफ़ी है। मुझे कोई और नहीं चाहिए। मेरा दिल अगर किसी के लिए धड़कता है तो वो सिर्फ़ तुम हो। मेरे दिल में अगर किसी के लिए प्यार है वो सिर्फ़ तुम हो। कोई और इस दिल में नहीं जगह बना सकता।
तुमने इतनी हाई लेवल सेट कर दिया ना कि वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। मेरा ये वादा है तुमसे आज, चाहे तुम मुझसे इसके बाद मुझे माफ़ करो ना करो, मेरी ज़िंदगी में आओ ना आओ, मेरी ज़िंदगी में रहना चाहो ना चाहो, आई विल ऑलवेज़ लव यू। तुम्हें लगता है मैं खुश हूँ, मज़े कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन नहीं, रोता हूँ मैं पल पल। रोना मतलब आँखों से आंसू आना ही रोना नहीं होता है। जिस मेंटल स्टेट से मैं गुज़र रहा हूँ ना, मेरा दिल रो रहा है और वो मुझे पता है और उस भगवान को पता है। मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है मैं कितना डिप्रेस्ड हूँ। पता है मेरी ज़िंदगी कैसी चलती है, सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या कर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आता। मुझे बस ये याद है कि मैं सुबह उठता हूँ और रात में सो जाता हूँ, उसके बीच में एम्प्टी फील करता हूँ बहुत। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तुमसे, तुम्हारे प्यार से जिस तरह से भागता आया हूँ आज तक, मे भी मुझे ऐसे प्यार की कभी आदत ही नहीं थी। मुझे बचपन से ऐसा प्यार कभी मिला ही नहीं, इतना सेल्फलेस, इतना ब्यूटीफुल, इतना प्योर किसी ने मुझे इतना प्यार किया ही नहीं। हमेशा मेरे जितने भी रिश्ते रहे हैं ना, इवन मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे सिबलिंग्स के साथ, बहुत ख़राब रहे हैं। किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा मेरा, इसीलिए शायद मैं तुम्हारे प्यार पे कभी भरोसा ही नहीं कर पाया, या फिर जो प्यार मैं तुम्हारे लिए फ़ील करता हूँ ना, उस प्यार पे मैं कभी भरोसा नहीं कर पाया। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मुझे ऐसे प्यार की आदत ही नहीं है यार। याद है तुम्हें जब आखिरी बार हम दोनों की बात हुई थी, मैंने तुम्हें ऐसे दिखाया था जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जाओ खुश रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ दिखाया था मैंने ऐसे, लेकिन मुझे कितना फ़र्क पड़ता है ये मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। मेरा दिल टूट रहा था, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसे जताया जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं खुश हूँ। और अभी भी तो मैं वही कर रहा हूँ, एक्टिंग। बहुत बड़ा एक्टर हूँ ना मैं जान। मुझे तुम्हें अपनी बाहों में लेना है, छूना है, फ़ील करना है। आई वॉन्ट टू फ़ील यू। कोई लस्ट नहीं है ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें कोई लस्ट नहीं है, बस मेरा प्यार है। तुम मेरे हाथों में अगर हाथ भी दे दो ना, मेरे लिए वो भी काफ़ी है। आई जस्ट वॉन्ट टू फ़ील यू। तुम्हारा प्रेजेंस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आई लव यू जान। मिस करता हूँ मैं ये जो बोल रहा हूँ ना मैं, आई लव यू, ये मैं तुम्हें बोल भी नहीं पाता हूँ अपने ईगो के चलते। स्टुपिड ईगो, गुस्सा, एरोगेंस, ये वो दुनिया भर की मजबूरियाँ। लेकिन तुम भी जानती हो आई लव यू। तुमने मुझे वो प्यार दिखाया है ना, वो प्यार फ़ील करवाया है, या वो चीज़ें फ़ील करवाई है ना जो मैंने कभी फ़ील नहीं की थी इससे पहले, और शायद ही कभी आगे फ़ील कर पाऊँगा किसी के लिए। ऐसी ऐसी इमोशंस तुमने मुझे फ़ील करवाए हैं। तुम मेरे टीचर भी हो, क्योंकि तुमने मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई भी है, ज़िंदगी कैसे जीनी है, प्यार कैसे करना है, प्यार क्या होता है। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, बहुत ज़्यादा। शायद ही मैं तुम्हारे सामने ये चीज़ कभी कह पाऊँगा, लेकिन यू मीन अ लॉट टू मी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ अपना ख्याल रखना। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से तुम खुद को तकलीफ़ दो, रुलाओ, परेशान करो। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी विथ मी और विदाउट मी। मैं जान चुका हूँ, मैं ये चीज़ समझ चुका हूँ कि तुम मेरी सोलमेट हो, मेरी स्पेशल पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर। ठीक है, तुम वक्त लो अपना। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए कि कंट्रोल करना नहीं चाहूँगा कि तुम अभी मुझे जवाब दो या मेरी ज़िंदगी में आओ। तुम जब आना चाहो तब आओ। और अब ना कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है इस रिश्ते का। बहुत हो गया, बहुत मैंने
कठपुतली की तरह नचा लिया तुम्हें, तुम्हारे प्यार को, लेकिन अब बारी तुम्हारी है। बस आई लव यू, और कुछ नहीं कहना। एंड येस, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मेरी हर एक गलती के लिए आई एम रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। सो या, दैट वाज इट। सारी चीज़ें मुझे जितनी समझ आई, जो मुझे लग रहा था दिल से। आपने एक चीज़ नोटिस की है, जब मैं लव लेटर रीडिंग करती हूँ ना, मैं रुकती नहीं हूँ। आई जस्ट गो विद द फ्लो, एंड बीच बीच में मैं अटकती भी नहीं हूँ। मतलब ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है, क्योंकि इंसान जब कुछ पढ़ रहा होता है, जब कुछ मैसेजेस चैनल कर रहा होता है, तो थोड़ा तो अटकता है, बीच बीच में लड़खड़ाता है। लेकिन जब मैं आपके लिए लव लेटर रीड कर रही होती हूँ ना, सीमलेसली बातें मेरे मुंह में आती है। सो या, दैट वाज इट। ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए थी जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी। आई होप कि ये रीडिंग आपके दिल को छू गई होगी, और अगर कहीं थोड़ी बहुत टच भी कर लिया है इस रीडिंग ने आपके दिल को, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बहुत दिल लगा के मेहनत से कर रही हूँ मैं काम, मेरा बहुत ईमानदारी से कर रही हूँ। जो लोग पहली बार ही चैनल पे आए हैं एंड ये रीडिंग आप पहली रीडिंग मेरी देख रहे हो, इसी तरह के और रीडिंग्स और बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे मैं रीडिंग लाती हूँ, बट स्पेशली फोकस मेरा लव लाइफ पे ही रहता है। सो अगर आपको पसंद है, ऐसी ही और वीडियोस चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड टेल मी दैट यू आर न्यू सब्सक्राइबर, एंड वेलकम टू द मिस्टिक हिंदी टैरो फैमिली। मेरे और भी चैनल्स हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ।